दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक वो जिनके बच्चे उनके ड्रीम्स जीते हैं और दूसरे वो जो अपने बच्चों के ड्रीम्स के लिए जीते हैं। पहले दिन से ही खुश है। चलोगी मुंबई मेरे साथ? ऐसा लगता है कि शी इज बोर्न टू डांस। पापा, इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम था। वापस छुट्टी चले? नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बी हैप्पी मूवीज को। यह मूवी डांस और इमोशंस पर बेस्ड है, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हम हो, हमें हमेशा हैप्पी तरीके से उसको फेस करना चाहिए। यही असली जिंदगी का मंत्र है। यह मूवी एक फादर और डॉक्टर की कहानी को दिखाती है, जिनकी लाइफ में उतार चढ़ाव भरी होती है। पहले दोनों बहुत ही सैड होते हैं, फिर लाइफ में खुशी का एक मौका मिलता है, लेकिन अचानक फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिया और सबसे जरूरी बात, बिल्कुल हैप्पी होकर के लाइफ को एंजॉय किया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है धारा से, जो एक छोटी बच्ची है और उसका ड्रीम है कि वह एक बड़ी डांसर बने। वह इतनी डांस की दीवानी है कि नींद में भी स्टेज पर डांस करने का सपना देखती है और इस चक्कर में बेड से गिर जाती है। उसके फादर शिव पास में खड़े यह सब उसको करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन उसे बचाते नहीं हैं, क्योंकि वह कभी नहीं चाहते कि धारा डांसर बने। उनके हिसाब से यह सिर्फ एक टाइम पास हॉबी है और इससे कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। आज धारा के स्कूल में डांस कंपटीशन है और वह बहुत एक्साइटेड है। उसके दादू धारा का परफॉर्मेंस देखने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने धारा की डांस टीचर का लोन पास नहीं किया था और वह टीचर गुस्से में धारा को प्राइज नहीं दे सकती। अब बस शिव ही बचे हैं जो धारा का डांस देखने जा सकते हैं, लेकिन वह हमेशा अपने काम का बहाना बनाकर निकल जाते हैं। धारा उन्हें टॉन्ट मारती है कि अगर उसकी मम्मी जिंदा होती तो वह जरूर उसका डांस देखने आती। इस बात से इमोशनल होकर शिव डांस देखने आ जाते हैं। दूसरी तरफ दादू का कॉमेडी एंगल चलता रहता है। वह अपनी नेबर कुसुम को इम्प्रेस करने में लगे हैं, लेकिन कुसुम उन्हें अंकल बोलकर उनका दिल तोड़ देती है। अब स्कूल डांस कंपटीशन शुरू होता है। धारा इतनी जबरदस्त डांस करती है कि उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है, और वह भी उसकी फेवरेट डांसर मैगी के हाथों। मैगी धारा से बहुत इम्प्रेस होती है और उसे अपनी डांस एकेडमी में ट्रेनिंग देने का इनविटेशन देती है। लेकिन जब धारा यह खुशखबरी लेकर शिव के पास जाती है तो वह हंसते हुए ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाते हैं। धारा की डांस टीचर और मैगी शिव को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मैगी कहती है, दुनिया में दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक जो अपनी ड्रीम्स बच्चों पर थोपते हैं और दूसरे जो अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरा करने के लिए जीते हैं। लेकिन शिव इसे मैगी की मार्केटिंग ट्रिक मानते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। शिव ऑफिस जाते हैं, जहां उनके मैनेजर कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के दादू होते हैं। ऑफिस में वह शिव को सबके सामने डांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। घर में धारा अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए स्टडीज में फोकस करने लगती है और उनके लिए फादर्स डे सरप्राइज भी प्लान करती है। लेकिन शिव को पता चल जाता है कि आज असल में फादर्स डे है ही नहीं। फिर भी धारा के दादू शिव को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर धारा मुंबई जाएगी तो उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, लेकिन शिव नहीं मानते और धारा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे धारा डांस का सपना छोड़ देती है और पूरी तरह से स्टडीज पर फोकस करने लगती है। धारा की उदासी देखकर दादू शिव को झकझोर देते हैं। दादू शिव से कहते हैं कि अगर रोहिणी यानी धारा की माँ जिंदा होती तो वह कभी भी धारा के सपनों को मरने नहीं देती। तुम 8 साल पहले रोहिणी को खो चुके हो, लेकिन धारा को खोने की गलती मत करना। शिव फाइनली धारा के सपनों को सपोर्ट करने का फैसला करता है और उसे मुंबई लेकर जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद धारा और शिव को एक छोटा सा घर मिलता है, जिसे देखकर धारा कंप्लेन करने लगती है, लेकिन शिव उसे समझाते हैं कि सपनों के लिए कुछ त्याग जरूरी होते हैं। धारा को मैगी की डांस एकेडमी में भेजा जाता है, जहां उसकी मुलाकात प्रेम नाम के एक लड़के से होती है। धारा स्कूल में न्यू स्टूडेंट होती है, इसलिए उसे कोई फ्रेंड नहीं बनाता। एकेडमी में भी धारा दूसरे बच्चों के डांस मूव देखकर खुद को कम समझने लगती है। इसी बीच धारा अपने पापा को डेटिंग ऐप इंस्टॉल करके देती है, ताकि वह अपनी लाइफ में किसी को ढूंढ सके। इंडिया सुपरस्टार डांसर के ऑडिशन शुरू होते हैं और धारा व प्रेम सेलेक्ट होते हैं। शो में धारा की परफॉर्मेंस इतनी दमदार होती है कि वह इंडिया की फेवरेट डांसर बन जाती है।
अगले राउंड में फैमिली मेंबर के साथ परफॉर्म करना होता है, लेकिन शिव डांस करने से मना कर देते हैं। अंत में दादू डांस करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अचानक उनके पैर में चोट लग जाती है। मजबूरी में शिव को धारा के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ता है। शो में शिव और धारा की परफॉर्मेंस शानदार रहती है, लेकिन तभी धारा स्टेज पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि धारा को बोन कैंसर है और अगर अभी इलाज शुरू नहीं हुआ तो उसका बचना मुश्किल है। शिव टूट जाता है, लेकिन धारा उसे कहती है कि मैं अब भी अपनी जिंदगी पूरी तरह जीना चाहती हूँ। शिव फाइनली समझ जाता है कि हैप्पी रहना ही असली जिंदगी है। वह धारा का हर सपना पूरा करता है। इंडिया सुपरस्टार डांसर के फिनाले में धारा स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन इस बार व्हील चेयर पर। शिव और धारा की आखिरी डांस परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगता है। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरी तरह से खुश होकर जीना चाहिए। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, अलविदा।